बप्पी दा सोना पहनते थे लेकिन दिल भी उनका सोने का था। ये इंसान का चले जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। एंड आई थिंक इसका तो भरपाई होगा नहीं कभी। बप्पी दा अब इस दुनिया में नहीं है, ये बड़ा दुखद है और धीरे धीरे संगीत में भी कुछ रिक्तता होती जा रही है। डिस्को किंग बप्पी लहरी की डिमाइस के बाद उनकी फैमिली की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, बप्पी दा का फ्यूनरल उनके बेटे बप्पा के यूएस से लौटने पर थर्सडे को किया जाएगा। स्टेटमेंट में कहा गया है, इट्स अ डीपली सैड मोमेंट फॉर अस। आवर बिलव्ड बप्पी दा has left for heavenly abode last midnight. The cremation will take place on arrival of Bappa from LA tomorrow morning. We are seeking love and blessings for his soul. We will keep you updated. Mrs. Lahiri, Mr. Gobind Bansal, Bappa Lahiri, Reema Lahiri. वहीं सिंगर अलका याग्निक, काजोल और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बप्पी दा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। सिंगर कुमार सानू, कैलाश खेर, अभिजीत और बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज ने बप्पी दा के डिमाइस पर अपनी कंडोलेंस शेयर की है। बप्पी दा के बारे में हम क्या बताएं। बप्पी दा एक बहुत खुले दिल इंसान थे। एंड सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ उन लोगों का, हमारे परिवार के साथ उन लोगों का इतना मेल गोल था। एंड हम कुछ दिन पहले भी उनके घर में जाके खाना खा के आए। इतना प्यार, इतना मोहब्बत उन्होंने दिखाया, उन्होंने दिया हम लोगों को। गाने तो छोड़ दीजिए, गाने तो बहुत सारे गाने दिए। एंड बहुत सारे गाने। सबसे बड़ी बात है कि खाली म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे, एक ह्यूमन बीइंग, एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक खूबसूरत गायक थे। इतना खूबसूरत गायक थे कि उनका इस एज में भी उन्होंने जितने भी गाने परफॉर्म किए, ये मैंने सुने, एक भी सुर से कभी हटता नहीं था। एक अमेजिंग बात है कि ये इंसान का चले जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। एंड आई थिंक इसका तो भरपाई होगा नहीं कभी। एंड हजारों फिल्में, हजारों लोगों को। मेरी जिंदगी का मैं एक कहानी कहूँ आपको छोटा सा, कि मैं जिंदगी में पहला जो लता दीदी के साथ गाना गाए थे, वो गाना बप्पी दा ही मेरे को चांस करके दिया था एंड नया साउंड फिल्म के लिए। एंड आप सोच सकते हैं कि आज जिन दोनों के साथ हमने काम किए थे, दोनों ही नहीं है। लता दीदी भी नहीं है एंड बप्पी दा भी नहीं है। क्या कर सकते हैं इसमें हम? लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि भाई उनका आत्मा को शांति दे। बप्पी दा सोना पहनते थे लेकिन दिल भी उनका सोने का था। बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे बोलते थे कि तुम गाओ गाओ, मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक कंपोज करूंगा। लता जी का जाना, बप्पी दा का जाना, एक युग जो है वो फेड आउट हो रहा है। बप्पी दा इज अ फाइटर। मैं कभी वॉज नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका म्यूजिक रहेगा। बप्पी दा ने लाइफ में हर चीज के साथ फाइट किया। सेल्फ मेड मैन, अपने को कलकत्ता से ला के यहाँ पे आर.डी. बर्मन के सामने अपने को खड़ा किया। बप्पी दा अब इस दुनिया में नहीं है, ये बड़ा दुखद है और धीरे धीरे संगीत में भी कुछ रिक्तता होती जा रही है। जो पुराने गहरे आत्माएं थी अब जा रही हैं, थोड़ा खालीपन है। And I think Fulmati is the biggest gift Bappi Da gave to me before he passed away, and this will remain in my heart forever. That he took that whole endeavor to compose a song for me, and I sang it. He is one God's chosen person on this earth. Wherever he is, he should rest in peace, and he should create the best of music there. We'll all miss you, Bappi Da. We'll all miss you. बता दे कि एज अ सिंगर और कंपोजर बप्पी दा ने जितना लाइवली म्यूजिक क्रिएट किया, पर्सनल लाइफ में भी वो फुल ऑफ लाइफ थे। खासकर गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए उनका ऑब्सेशन कौन नहीं जानता। कई बार बिना गोल्ड ऑर्नामेंट उन्हें देखकर लोग निराश हो जाते थे। बप्पी दा ने गोल्ड के लिए उनके ऑब्सेशन पर एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था कि गोल्ड मेरा लकी चार्म है। जब मैंने जख्मी की रिकॉर्डिंग की तो मेरी माँ ने मुझे एक गोल्ड की चेन दी जिसमें भगवान के नाम वाला एक लॉकेट था। मेरी शादी हुई तो वाइफ ने कहा कि गोल्ड बहुत भाग्यशाली होता है और फिर गले में गोल्ड चेन बढ़ती गई।
लेकिन हाँ, गले में सोने के गणपति मुझे सुरक्षित रखते हैं। डिस्को किंग बप्पी दा की बॉलीवुड से जुड़ी कई यादें ऑडियंस को हमेशा याद आती रहेंगी। उनके म्यूजिक और कॉम्पोजिशंस ने डिस्को डांसर से लेकर डर्टी पिक्चर तक ऑडियंस के दिलों पर राज किया है और बप्पी दा को भुला पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।